जी, क्या जी। दाढ़ी वाला ही मिलिटेंट है? क्या दाढ़ी वाला ही गुनाहगार है? क्या दाढ़ी वाला ही दहशतगर्द है? इस पे ये नेशनल मीडिया को सोचना होगा और नेशनल मीडिया को ये दिखाना चाहिए था कि कल पुंछ में खून रेजी हुई है, कितने मासूम लोगों की जान गई है। बजाय आप पटाखे फोड़ने के, बजाय आप मिठाइयां बांटने के, तो यहाँ इन लोगों के दुख और दर्द में शरीक होना चाहिए था। मैं ये मोहम्मद इकबाल जो पुंछ मदरसे में पिछले 21-22 सालों से जो है बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, उस मोहम्मद इकबाल को नेशनल चैनल्स के द्वारा जो है एक आतंकवादी बताया जा रहा है। सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के मारे जाने की खबर आई। नेशनल चैनल्स के द्वारा ये खबर दी जा रही है कि पुलवामा में जो अटैक किया गया था उसका मास्टरमाइंड जो ये मोहम्मद इकबाल है, इसको मार गिराया गया है। जबकि ये जो मोहम्मद इकबाल है, पुंछ का बच्चा बच्चा इसको जानता है। ये मदरसे में जो है पिछले 21-22 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और जो ये गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से हुई है उसमें ये शहीद हुआ है, इसकी जान गई है। और नेशनल मीडिया जो है ना जाने कौन सा सस्ता नशा करके जो है ये दावा जो है नेशनल मीडिया के द्वारा किया गया है। कुछ चैनल्स पे ये खबर चलाई जा रही है कि पुलवामा अटैक जो किया गया था उसका मास्टरमाइंड मोहम्मद इकबाल जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। कहीं ना कहीं जो एक तरफ जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो शाना बशाना अपने फोर्सेस के साथ अपने देश के साथ खड़ी हैं। जो आपदा का समय अभी चल रहा है, जो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से जब पहलगाम में जो अटैक हुआ जिसमें निहत्थे लोगों को जो है आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था, उसके बाद से किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं घरों से बाहर निकले, उसको उसकी मजम्मत की और सब ने एक ही स्वर में ये कहा कि उन आतंकवादियों को जो है फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए जिन आतंकवादियों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। और जो लोग उनके मददगार हैं उनकी भी उनको भी आतंकवादियों की श्रेणी में जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन यहाँ पे नेशनल मीडिया का रोल जो है वो देखते ही बनता है कि किस तरह से वो जो है एसी रूम्स में बैठ करके दाढ़ी और सर पे टोपी देख करके किसी को भी जो है वो आतंकवादी घोषित कर देते हैं और कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्लेम कर देते हैं कि एक बहुत बड़े आतंकवादी को जो है वो मार गिराया गया है जो कि मास्टरमाइंड था पुलवामा अटैक का। मैं इसी सिलसिले में हम कोशिश करेंगे हमारे पुंछ के जो हमारे सहयोगी हैं मोहम्मद ख्वाजा साहब, उनसे हम बात करें, उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये मोहम्मद इकबाल जो वहाँ पे पुंछ में एक मदरसे में पढ़ाया करते थे, ये जो खबर चल रही है पुंछ में अभी क्या रिएक्शन जो है उसका हो रहा है। हेलो जी जी ख्वाजा साहब, ये जो खबर आ रही है मोहम्मद इकबाल जिसको नेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, मास्टरमाइंड था पुलवामा अटैक का, जिसको मार गिराया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या रिएक्शन जो अभी पूंछ का है? क्योंकि जो हमें मालूमात आई है, हम तक पहुंची है, उसमें तो ये पता चल रहा है कि वो एक मदरसे में पढ़ाता था। देखिए अरफात साहब, सबसे पहले तो हमें ताज्जुब है और अफसोस है हमारी नेशनल मीडिया पे। कल आपने देखा कि पुंछ लहू लुहान था, पुंछ खूनो खून था और नेशनल मीडिया ने यहाँ की जरा भी कवरेज नहीं दिखाई। दूसरी बात, ये आपने इकबाल साहब की बात की, मैं आपको इनके बारे में पूरा ये बता देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को भी कि इनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल साकिन ये बाइला पुंछ के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से ज़ियाउल उलूम जो जिला पुंछ का एक नामी ग्रामी मदरसा है उसमें ये पढ़ा रहे थे और ये एक माने जाने वाले माया नाज उस्ताद हैं हिफ्जो किरात के, यानी कुरान कुरान पाक को जो हिफज करते हैं बच्चे, उनको अच्छा 20 साल से ये पढ़ा रहे थे। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँ कि इनकी जो इब्तदाई तालीम है, यहाँ हमारे सेड़ी ख्वाजा एक मदरसा है अच्छा, तो ये कासिमुल उलूम सेड़ी ख्वाजा में जो मदरसा है उसमें हुई और उसके बाद ये यहाँ से महाराष्ट्र चले गए, जो वहाँ का अशातुल उलूम अक्कल कौमान मदरसा है, वहाँ पे इन्होंने जो है अपनी इब्तदाई तालीम के बाद जब
दूसरी तालीम हासिल की और उसके बाद आके ये 20 साल से ज़ियाउल उलूम पुंछ में पढ़ा रहे हैं और आज अफसोस का ये मकाम है और पुंछ में इस वक्त बहुत गम और गुस्सा है इस चीज को लेके। एक शख्स, एक हमारा मायनाद उस्ताद, कल पाकिस्तान की तरफ से जो ये शेलिंग की गई, पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई, उन 12 आदमियों में ये भी मौजूद थे कारी मोहम्मद इकबाल जो शहीद हुए हैं। अच्छा। लेकिन उनको नेशनल मीडिया जो है मास्टरमाइंड बता रहा है पुलवामा अटैक का, और ये कह रहे हैं कि ये कोटली में मारा गया। ये बहुत बड़ा अफसोस कुन है। ख्वाजा साहब, गुनाह क्या था इस मोहम्मद इकबाल का? ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, इसके चेहरे पे दाढ़ी थी और सर पे टोपी थी, यही गुनाह है इसका? देखिए, मैं इस वक्त ये बताऊं कि इस कल के जो मामले में हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी शहीद हुए हैं। बिल्कुल। अब जो मामला यहाँ ये है कि ये नेशनल मीडिया जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। क्या दाढ़ी वाला ही मिलिटेंट है? क्या दाढ़ी वाला ही गुनाहगार है? क्या दाढ़ी वाला ही दहशतगर्द है? इस पे ये नेशनल मीडिया को सोचना होगा और नेशनल मीडिया को ये दिखाना चाहिए था कि कल पुंछ में खून रेजी हुई है, कितने मासूम लोगों की जान गई है। बजाय आप पटाखे फोड़ने के, बजाय आप मिठाइयां बांटने के, तो यहाँ इन लोगों के दुख और दर्द में शरीक होना चाहिए था। मैं यही कहूंगा, इंतजामिया ने भी उतना कोई भरपूर जो है ताउन नहीं दिया। वो इसलिए कि लोग पैदल पुंछ से चल के सोनकोट से मकाम की जगह गए और खासकर यहाँ की लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उसमें भी बहुत बड़े सवालात उठाए हैं लोगों ने। ख्वाजा साहब, आम जनता का अभी क्या रिएक्शन आ रहा है मोहम्मद इकबाल की ये जब से खबर वायरल हो रही है उसको देखते हुए? देखिए, आम जनता में इस वक्त बहुत गुस्सा है। आम जनता में यह है कि हम अभी इस खून से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन इन लोगों पे और एक बड़ा बहतान जो है वो थोप दिया गया है, क्योंकि जनता इनसिक्योर फील कर रही है अब कि कोई पता नहीं किसको नेशनल मीडिया क्या बना देगा। और कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह दूसरे यहाँ लोकल मीडिया की हम बात करें उसके लिए एडवाइजरी जारी करती है, इसी तरह नेशनल मीडिया के लिए भी एडवाइजरी होनी चाहिए। अभी ये जो खबर जो है अभी वायरल हो रही है, अब जहां जहां से ये वायरल हो रही है हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अब हमने भी अभी ये खबर बनानी है, लेकिन पब्लिक में बहुत गुस्सा है, पब्लिक में बहुत दुख है। तो ख्वाजा साहब, जिस तरह से आम चैनल्स पे जो है कार्रवाइयां देखने को मिलती है, अफवाहें नहीं फैलानी है, गाइडलाइंस ये हैं, ऐसे काम करना है, तो इससे बड़ी अफवाह और क्या होगी? तो जिन चैनल्स ने ये अफवाह फैलाई है, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी? अरफाज भाई, सुबह से मैंने 4 ये धमकियां खुद फेस की हैं अभी तक जी। ऑन द रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि 4 धमकियां मैंने खुद फेस की हैं। अभी ये वक्त आने पे मैं बताऊंगा कि ये धमकियां किसने दी हैं। हम अगर कोई डिबेट कर रहे हैं, हम अगर आवाम को, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को जोड़ने की बात कर रहे हैं और हमें ये कहा जाएगा कि आप ये प्रोग्राम मत कीजिए, इसका मतलब जो ये कह रहे हैं उनकी क्या इंटेंशन है? वही तो कहीं यहाँ बदअमनी फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मसला ये है कि अगर आप नेशनल मीडिया के लिए एडवाइजरी आपको देनी चाहिए, जो जिम्मेदारी जो भी इस वक्त है यहाँ लोगों में जो गम और गुस्सा फैलाने की और लोगों में टेस्ट फैलाने की, वो जो इस वक्त नेशनल मीडिया कर रहा है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे सहयोगी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि पुंछ के ही वहाँ से कवरेज करते हैं, और मोहम्मद इकबाल के बारे में, जिसको नेशनल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं क्लेम कर रहा है कि एक बहुत बड़े आतंकवादी को जो है वो मार गिराया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि वो कल जो शेलिंग जो पाकिस्तान की ओर से की गई है, जिन 12 लोगों की वहाँ पे जाने गई है, उनमें से मोहम्मद इकबाल भी एक हैं, और वो पिछले 21-22 सालों से पुंछ के एक नामी मदरसे में जो है पर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे भी ये सवाल खड़े हो जाते हैं, और नेशनल मीडिया क्या हर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, तो इस तरह से उनको मिलिटेंट करार दे करके पूरे देश विदेश में जो है बदनाम करने का काम करेगा? कहीं ना कहीं सवाल जो है उन पे भी खड़े होते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया।